हम देखते हैं, दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, पता नहीं किस वक्त क्या होगा। इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम उधर इधर नहीं ले जाते हैं सकते हैं। फिर क्या करें? ना टेंशन है इसकी, ना बैंकर है, ना कुछ है। फिर हम क्या करें? हम तो गरीब लोग हैं। टेंशन तो बहुत बड़ी है लोगों में। इधर आम शहरी इधर से जो है वो सोचता है कि अगर फायर हो गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बैंकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान सीधा यहाँ से सीधा सीधा बिल्कुल दिखता है सामने से। छोटा स्मॉल आर्म्स भी इधर आता है हमारे ऊपर, स्मॉल आर्म्स फायर भी इधर गिरता है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा में हैं और खास तौर पे उड़ी इलाके में हैं। आपको सीधा सामने दिखा देते हैं, पाकिस्तान का इलाका बिल्कुल ठीक सामने आपको नजर आ रहा है। नीचे शहरी इलाका है, लेकिन उससे कई किलोमीटर दूर ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहां पे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सख्ती की गई है, हमने देखा कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी में कोऑर्डिन और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे नेचुरल गुफाएं हैं, केव लाइव स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे इंटेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं। कई बार ऐसा बताया जाता है कि जो उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर दोनों में ही टेरर हॉटस्पॉट्स बने हैं, उनको खंगाला जा रहा है। इस वक्त सूची जारी की गई है 14 आतंकियों की। इसके बीच में अगर हम बात करें, टेंशन्स हैं, लेकिन आम जनता को क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। बॉर्डर के लोगों से, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह रहे निवासियों से बात करते हैं। खासतौर पे उन्होंने वो भी देखा है समय जब 2003 से 25 के बीच में कई बार शेलिंग हुई, उनके घरों पे गिरी है। और एक बार फिर जब 2016 में उड़ी का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 सेना के अफसर और जवान हैं वो मारे गए थे। सर, एक बार अब पहलगाम के बाद जिस तरह से बात आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप? जो टेंशन है, आपको लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी दूसरी जगह भी फायरिंग अब चल रही है, बढ़ सकता है मामला? ऐसा तो लग रहा है कि बढ़ सकता है। अभी तक तो हुआ नहीं, इधर हो सकता है बढ़। टेंशन तो बहुत बड़ी है लोगों में। इधर आम शहरी इधर से जो है वो सोचता है कि अगर फायर हो गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बैंकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान सीधा यहाँ से सीधा सीधा बिल्कुल दिखता है सामने से। छोटा स्मॉल आर्म्स भी इधर आता है हमारे ऊपर, स्मॉल आर्म्स फायर भी इधर गिरता है। सुना है हाल फिलहाल में? अभी तो कुछ भी नहीं। हाँ। अभी तक तो ठीक है। अभी तक तो इधर सीज फायर बंदी है, अभी हुआ नहीं। हो सकता है, सब उसमें बातें कर रहे हैं कि हो सकता है सीज फायर। नवंबर 2003 में सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद 2021 में एक बार फिर उसको रिन्यू किया गया। लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं खासतौर पे अब जब बात आ रही है कि दोनों देशों में जिस तरह से टेंशन है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर? हाँ, बिल्कुल टेंशन तो है दोनों देशों के बीच, और टेंशन बॉर्डर के लोगों के बीच भी है, क्योंकि बॉर्डर के लोगों के बीच ज्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि सीज फायर का शिकार हमेशा बॉर्डर के लोग ही होते हैं। तो इन लोगों में ज्यादा टेंशन रहती है। तो इन लोगों का भी यही रहेगा कि मतलब अब फिर से सीज फायर ना शुरू हो जाए, टेंशन बढ़ जाएंगी। बैंकर्स उतनी यहाँ पे फैसिलिटीज अब अवेलेबल अभी है नहीं कि इन लोगों को छुपने के लिए जगह मिले सीज फायर के दौरान। तो सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए, जहाँ तक इन लोगों का मतलब सोच है कि यहाँ पे अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए। सीज फायर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इनका मतलब है। महिलाओं से बात करते हैं, छोटे बच्चे हैं। अब जो ऐसे टेंशन बढ़ रहा है इंडिया पाकिस्तान, बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। हम देखते हैं, दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, पता नहीं किस वक्त क्या होगा। इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम उधर इधर नहीं ले जाते हैं सकते हैं। फिर क्या करें? ना टेंशन है इसकी, ना बैंकर है, ना कुछ है। फिर हम क्या करें? हम तो गरीब लोग हैं। सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, आपको लग रहा है? फिर क्या करेंगे फिर? तो ये आपको दिखा दें, ये है बॉर्डर इलाका, और खास तौर पे हम आपको सामने दिखा रहे हूं कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक तरह से सीधी जो नजर है वो इस साइड है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ के जो लोग हैं वो डटे हुए हैं, और खास तौर पे जिस तरह से रिस्पांस की बात की जा रही है। लेकिन ये भी एक चिंता है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनकी जो जान है वो कहीं जोखिम में ना आ जाए। अभी यहाँ पे हालात ठीक है बॉर्डर पे। लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं कि छुटपुट सीज फायर वायलेशन हो रही है, बढ़ सकता है मामला। बढ़ सकता है, वो अल्लाह ही जाने, और वो जाने, उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ, वो अल्लाह ही जाने या वो जाने। वैसे तो इधर हालात अभी ठीक है।